अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लीडर हो तो इमरान खान जैसा हो। अगर वो अपने घर के अंदर है तो आईएमएफ वाले उसके घर में गारंटी देने के लिए पहुंच जाते हैं कि ये जो बाकी लोग हैं ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, ये स्मगलर हैं। हमने इमरान खान की गारंटी लेनी है। आपने देखा होगा कि पिछली बार आईएमएफ की टीम इमरान खान के घर जमान पार्क में पहुंची। अब वही टीम दोबारा दूसरी किस्त इन चोरों को देने के लिए आई है और वो इन चोरों पर एतमाद नहीं करती। वो मर्द मुजाहिद इमरान खान पर एतमाद करती है। अब इमरान खान से अडयाला जेल में आईएमएफ के वफद की मुलाकात हुई है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की जो मुलाकात की खबर ये खुद अडयाला जेल से आई है कि इमरान खान से आईएमएफ के वफद की मुलाकात हुई है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि परवेज़ इलाही साहब भी अडयाला जेल में हैं, तो परवेज़ इलाही साहब की आज एक पेशी थी लाहौर के अंदर, तो उनको वहाँ से निकाल कर पेशी पर लाया गया। तो परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इलेक्शन जब होंगे तो पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे कि मुखालफों के होश उड़ जाएंगे। पीटीआई को इतने वोट पड़ने वाले हैं। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है मौजूदा लीडरों में जिसका मुकाम सबसे ऊपर है। लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं इन चोरों की निस्बत। और आईएमएफ वाले लोग भी, आईएमएफ का वफद भी इमरान खान को ही सच्चा लीडर मानता है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि लीडर वो है जिससे आईएमएफ वाले खुद चलकर अडयाला जेल में मुलाकात करते हैं और उससे गारंटी लेते हैं कि इन लोगों पर हमें एतबार नहीं है। आपके साथ पाकिस्तान की 90% आवाम खड़ी है, आवाम आप पर एतमाद करती है और हम भी आप पर एतमाद करते हैं। क्या हम इन चोरों को पैसे दे दें? तो इमरान खान साहब ने कभी नहीं सोचा कि मैं तो जेल में हूँ तो मैं इनकी गारंटी ना दूँ। नहीं, वो बंदा फिर भी सोचता है कि नहीं, हो सकता है कि इन चोरों के दिल में कुछ आवाम के लिए कुछ रहम आ जाए। हो सकता है कि ये जो पैसे मेरे कहने पर इनको मिलने हैं ये कुछ आवाम पर लगा दें। तो दोस्तों अगर इमरान खान यहाँ पर इनकार कर दे तो फिर यही लोग इमरान खान को मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन ये कहना शुरू कर देंगे, ये बैनियाँ बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक मुहिब वतन लीडर है। उन्होंने आईएमएफ की जो टीम है उनको गारंटी दे दी है और पैसे इन चोरों को मिल जाएंगे जिस तरह के पहली किस्त मिली है। तो ये होती है लीडर की पहचान, जिसकी दुनिया भी ईमानदारी की तारीफ करे, जिसकी दुनिया उसकी खुददारी को मानती है। ये होता है असल लीडर। और एक लीडर वो है जो कि 4 साल भगोड़ा होने के बाद घर में बिल में घुसकर बैठ गया था और फिर किसी ने उसको याद कराया कि जनाब आप तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं, घर में बैठने से वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, कुछ हेलजुल करें। फिर वो कभी मरी निकल जाते हैं और कभी वो बलूचिस्तान निकल जाते हैं और बहुत बड़ा एक जलसा करते हैं। ताहद्दे नगा जलसे में लोग इकट्ठे करते हैं और लोगों की तादाद होती है 2 दर्जन। 2 दर्जन लोगों को वो इकट्ठा करते हैं, उसी पार्टी को जिस पार्टी के बारे में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा फरमाती थी, एक माँ और एक बाप नामी किसी पार्टी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को बाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा दिया। तो मरियम नवाज साहबा आप समझ गए होंगे कि वो माँ और बाप किस पार्टी को कह रही थी। अब उसी नजायज़ बच्चे की हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया है, उनको अपने साथ अलायंस इत्तेहाद करने के लिए नवाज शरीफ साहब उनके पांव पड़े हैं और 20 से ज़्यादा लोग जो इनके उस जलसागाह में मौजूद थे उन सब को इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दे डाली है। तो बहुत बड़ा एक मार्का मार लिया है नवाज शरीफ साहब ने, जिसको वो एक नाजायज़ बच्चा समझते थे, आज उस नाजायज़ बच्चे की जाके खुद गोद में बैठ गए हैं। अब उस नाजायज़ बच्चे को बाप मान लिया है मुस्लिम लीग नून वालों ने। अगली खबर ये है कि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि कुछ 5 के करीब लोगों ने आज फिर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की है और कोई डील करने की
कोशिश की है, लेकिन ये डील नहीं हुई। इमरान खान साहब उसी अपने नज़रिए पर कायम है, जिस नज़रिए पर कायम रहने के लिए उन्होंने आवाम को तलकीन की है कि इमरान खान साहब ने फिर डील करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।